Again, we are back with a new video. ये सीरीज हम स्टॉक मार्केट के स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाने वाले हैं हम, जिसके अंदर सभी टॉपिक्स कवर हो गए। सो आप ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे ही मत बोलना कि ये बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा है, ये तो सब में आता है। सी दिस इज सीरीज फ्रॉम बिगिनिंग। जिसे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है उसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा, और जिसको सबको पता है उसके लिए उसका नॉलेज में सम एड ऑन होगा। ओके, वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्स द टाइटल, व्हाट्स द स्टॉक मार्केट। देखिए, बेसिक चीज आपने कहीं पे भी आपने मार्केट में सुनी होगी कि ये स्टॉक बढ़ गया, इसकी प्राइस गिर गई, अभी स्टॉक मार्केट अच्छा है, अभी स्टॉक मार्केट बुरा है, ये शेयर की प्राइस बढ़ रही है, इसे बाय कर दो, इसे सेल कर दो। ये सब बेसिक टर्म्स आपने पहले ही सुने होंगे। सो ये सारे टर्म्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं? तो स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं। स्टॉक मार्केट किन चीजों पे चलता है? तो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, हम दोनों चीजों पे स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, सो दिस इज माय चैनल, वेलकम टू अर्न एंड इवॉल्व। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टॉक मार्केट वीडियो। ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर लर्निंग कंटेंट। ओके, फर्स्ट थिंग इज, मेन थिंग क्या आती है कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मार्केट चीज क्या है वो मुझे पहले समझना है। तो सबसे पहले चीज क्या आएगी? डेफिनेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक चीज क्या है, मैं आपको सिंपल चीज में बताता हूँ। हर एक चीज के साथ स्टॉक मार्केट एसोसिएटेड है। कोई भी चीज का मैं बाय कर रहा हूँ, कोई भी चीज को सस्ते में खरीद रहा हूँ और महंगे में बेच रहा हूँ। बाइंग something at cheaper rates and selling at higher rates, making profits is also a stock market. स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। अगर आपने किसी भी चीज को कम दाम पे खरीदा है, हाई हाई रेट पे बेचा है, तो आपने प्रॉफिट बनाया है, दैट्स अ गुड थिंग। बट किसी भी चीज को अगर आपने हाई रेट पे खरीदा है और लो रेट पे आप बेच रहे हो, just because of your stop loss hitting. Okay, that's a loss. That's not good in stock market. स्टॉक मार्केट के फेजेस क्या होते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस देखिए, हर एक चीज में शेयर्स है। जैसे कि दो तीन कंपनीज का हम नाम लेते हैं, रिलायंस है, अदानी है, वो सब अपने मार्केट में अगर एक्सपांड करना चाह रही है, कोई भी नई कंपनी को फंडिंग उठानी है, तो वो कहाँ पे आएगा? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वो अपने शेयर्स को एक्टिवेट करेगा थ्रू आईपीओ। आईपीओ से अपने शेयर्स को वापस लाएगा, जिसके अंदर लोगों को अलॉट्स हो गए इनिशियल शेयर्स। इसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ही नहीं है तो प्राइस कभी भी बढ़ेगी नहीं। बट डिमांड, जैसे कि गोल्ड है, जिसकी सप्लाई कम होते हो है, बट उसकी उसके सप्लाई मतलब कम है बट डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगी? प्राइस बढ़ेगी। ऐसे ही शेयर्स में होता है। अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है, भाई मुझे भले ही रिलायंस के सपोज एग्जांपल लेते हैं, 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, बट सभी को रिलायंस के शेयर्स चाहिए, तो क्या है भाई? डिमांड बढ़ रही है, बट है कितने? 100। तो 100 की प्राइस अब बढ़ती जाएगी। जितने जितने लोग हैं उसको जिसको इसे बाय करना है, तो अगर हाई रेट्स पे बाय करो और डिमांड बढ़ी तो और हाई रेट्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सप्लाई और डिमांड दोनों की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऑलमोस्ट हमें पता ही है कि इनडायरेक्टली प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। ये एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक सिंपल गेम है भाई। स्टॉक मार्केट क्या है भाई? शेयर्स लूंगा, शेयर्स बेचूंगा। जो शेयर्स लेता है, शेयर्स बेच रहा है, उसे क्या बोलते हैं भाई? मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बोलोगे? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल द शेयर्स। तो क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास ये कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने इसे बाय किया हुआ है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला तो मैंने सेल कर दिया है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स आप बाय करते हो, सपोज टाटा टाटा मोटर्स के आपने आज 10 शेयर्स बाय किए, तो आप एक ओनरशिप अटेंड करते हो। आप कह सकते हो कि भाई मेरी कंपनी है, इसके इतने परसेंट ऑफ शेयर्स मैं ओन करता हूँ। तो एक ओनरशिप आपको मिल जाती है
विद द हेल्प ऑफ बाइंग ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स आपके पास ज्यादा है वो ओनरशिप है। ऑल द शेयर्स सारे मार्केट्स में नहीं होते, कुछ प्रमोटर्स के पास होते हैं और कुछ रिटेलर्स के पास होते हैं। अगर आपके पास ये कंपनी के 50% ऑफ शेयर्स है, कोई भी कंपनी है एग्जांपल, उसके शॉर्ट शेयर्स वो लोग कार गिरा रहे हैं, उसके 50 शेयर्स आपके पास है, देन यू कैन से दैट आई एम द 50%, मेरे पास 50% शेयर्स है, मैं आधा ओनर हूँ इस कंपनी का। इन्वेस्टर्स का रोल क्या है? इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी का ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं बाय मेकिंग अ ट्रस्ट इन द कंपनी। कोई भी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, अंबानी, कोई भी कंपनीज आ रही है, अगर मुझे इस पे ट्रस्ट है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या है, मुझे ये कंपनी पे ट्रस्ट है। रोल ऑफ इन्वेस्टर्स, मेरा रोल क्या है, ये कंपनी पे ट्रस्ट बनाए रखना। भले सप्लाई एंड डिमांड कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी खराब हो, मुझे पता है कि अगर ये कंपनी ग्रो करने वाली है, मुझे ट्रस्ट है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहूंगा जब जब मुझे अच्छा मौका मिला। दैट्स माई बिगेस्ट रोल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस कहाँ से आया? रोल ऑफ द कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। सारी कंपनीज जो अपने शेयर्स लीज कर रही है मार्केट में, उसका रोल क्या है? कोई भी कंपनी रेज कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। एक चॉकलेट्स मेकिंग कंपनी है, यस गुड, चॉकलेट मेकिंग कंपनी को अगर उसकी चॉकलेट्स, अगर उसके पास अभी 50 करोड़ की कंपनी है, उसे 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो उसे इन्वेस्टर्स की हेल्प चाहिए ही होगी। इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसे पैसे मिलेंगे, तभी वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो लोगों को मनी रेस करना है थ्रू स्टॉक मार्केट, देन वो लोग अपने कंपनी के शेयर्स लीस्ट करेंगे इन द स्टॉक मार्केट। ये उनका रोल हुआ। कंपनी का रोल मार्केट में क्या हुआ? फंडिंग रेस की। इन्वेस्टर सीक्स प्रॉफिट। इन्वेस्टर का भाई, इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? बेसिक एग्जांपल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थियरी आपको समझाने नहीं जा रहा हूँ, हम बेसिक सीखेंगे भाई। इन्वेस्टर का काम क्या है? पैसे कमाना। इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। 100 रुपए है तो कल मैं एम करूंगा ये कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न दे, 200 रुपए एक साल में बना के दे, 100% रिटर्न दे दिया। मैं इन्वेस्टर था, मुझे पैसे कमाने थे, प्रॉफिट्स कमाने थे, मैंने कमा लिया। म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स क्या है? कोई किसी भी कंपनी के शेयर्स मेरे पास 20 सालों से है, तो मुझे ये कंपनी पे अब ट्रस्ट आ चुका है, मेरा ये कंपनी के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बन चुका है। मुझे पता है जब जब कंपनी कितने भी खराब हालात है, कंपनी अगर अच्छा, उसके परफॉर्मेंस है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के बेटर फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो कंपनी ग्रो करने ही वाली है। वो मुझे इतने सालों से पता चल गया है। ओके, इतने सालों से पता चल गया है कि भाई कंपनी ग्रो करने ही वाली है, तो मुझे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। ओके, अगर मैं जब जब मार्केट गिरेगा, जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगेगी, तब तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे और ये कंपनी के बीच में एक सिम्बोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुकी है, जिसकी वजह से मुझे ये कंपनी पे अब ट्रस्ट आ चुका है कि यस, दिस कैन गिव मी अ बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलिस्ट। देखिए, कुछ भी कहे, कुछ भी लोग कहे कि स्टॉक मार्केट इज स्कैम, स्टॉक मार्केट मत करो, ये करो, वो करो, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसके स्टॉक मार्केट से ही पता चलता है। अगर इंडिया का मार्केट पिछले एक साल में 30% रिटर्न दे रहा है, तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट है कि भाई इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, इंडिया एक ग्रोथ सेक्टर कंट्री है, जिसके अंदर अभी और डेवलपमेंट बाकी है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट्स राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। बेसिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आई, तो सबसे पहले उसे अपने कुछ शेयर्स को लीज करना पड़ेगा। मैं सपोज ये कंपनी मैंने लिस्ट करवाई एक्स वाई जेड के 100% शेयर से, 100 शेयर से एग्जाम्पल, उसे मैं 50% शेयर्स को मैं मार्केट में ला रहा हूँ, 50% मेरे पास रख रहा हूँ, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी और आई एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी।
प्रमोटर क्या होता है, जो कंपनी बनाता है। ओके, 50% शेयर्स मैंने मार्केट में दे दिए भाई। तो ये क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू शेयर्स। ये क्या आ गए, मार्केट्स में आ गए। व्हाट इज अ शेयर? शेयर क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है। शेयर रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल ओनरशिप इन द कंपनी। मैं आपको सिखाता हूँ एक और चीज। सपोज कोई भी कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है 1000 करोड़। ओके, ये भी ठीक है। और उसके नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़। कंपनी की मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटल वैल्यू है 1000 करोड़, ये भी ठीक है। और उसका कंपनी का एक शेयर है 1000 रुपीज का, ये भी ठीक है। तो 1000 करोड़ डिवाइड बाय 1000 करोड़, तो जो नंबर आएगा आपको, वो आपको दिखाएगा कि आपका परसेंटेज क्या है। ओके, वन सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने 100 शेयर्स को मार्केट में लीज किया है, रमेश नाम का एक लड़का है, उसने 10 शेयर ले लिए हैं, दैट ही ओन्स 10% ऑफ माई कंपनी। हम ऐसा कह सकते हैं। शेयर्स कैसे वर्क करते हैं? कोई भी शेयर आप बाय करते हो, तो आप इन्वेस्ट किस में कर रहे हो, किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, शेयर्स तभी बाय करोगे आप, अंधाधुंध तो बाय नहीं करोगे, चलो ये कंपनी के ले लेते हैं, ये कंपनी के ले लेते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिसमें कुछ भी नॉलेज नहीं हो, जिसके साथ अर्न एंड इवॉल्व जैसी चैनल्स नहीं है, जो कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा है, जिसे बस कोई नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी उठा के ले लेंगे किसी का भी सुन के। बट आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसके फ्यूचर ग्रोथ पे मुझे डिपेंडेंट हूँ। मुझे पता है कि ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी फ्यूचर में क्या क्या काम करने वाली है, तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मेन बेनिफिट क्या है भाई? सबसे पहले, अगर मैंने किसी भी कंपनी के 10 साल से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कंपनीज अगर प्रॉफिट अच्छा खासा करती है, कंपनी के शेयर्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम कुछ डिविडेंड दे रहे हैं, 1 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर। तो हर ईयर, मतलब एवरी सिंगल फाइनेंशियल ईयर, कोई भी कंपनी अपने डिविडेंड अनाउंस करती है। सपोज मेरे पास 100 शेयर्स है, और एक शेयर्स का बोनस 10 रुपीज आया, तो 10 इंटू 100, 1000 रुपीज मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा। प्लस अगर कोई भी उस कंपनी के शेयर्स अगर 20% ग्रोथ किए, तो मुझे वो भी बेनिफिट होगा। तो ये दो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, एक तो परसेंटेज वाइज गेन, और एक डिविडेंड वाइज गेन। ओके, गुड टू थिंक। अब और चीज देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ डिमांड। अगर डिमांड बढ़ रही है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया भाई, डिमांड जब जब बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। जैसे कि गोल्ड में हम देखते हैं कि अभी गोल्ड में क्या है, सप्लाई कम है, बट डिमांड लोगों को चाहिए ही, कुछ किसी भी कीमत पे गोल्ड चाहिए चाहिए चाहिए। तो क्या होगा भाई, डिमांड बढ़ रही है। ओके, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई है, बट सप्लाई कम है। तो इनडायरेक्टली क्या करेगा, जिसके पास जो चीज है वो महंगे में बेचेगा। जो ओनर है, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं कंपनी के शेयर्स ओन करता हूँ। ओके, मुझे पता है कि मेरे कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों को बहुत सारे शेयर्स चाहिए, बट इतने शेयर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। सप्लाई, इनफाइनाइट सप्लाई है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स इंडिया में है, तो एक ही कंपनी के, क्या है उसका नाम, वोडाफोन आइडिया, सबको पता है, सबके पास ये शेयर्स तो होगे ही होगे, जिसने हर बार मार खाया है। ओके, इसमें बहुत सारी सप्लाई है, बट डिमांड है ही नहीं, तो क्या होगा, शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी ही नहीं। अंडरस्टैंड? मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, देखिए। मार्केट के दो तीन सेंटीमेंट्स होते हैं, या तो फिर मार्केट से बुल रन में है, तो मतलब मार्केट के सेंटीमेंट बुलिश है, मार्केट के शेयर्स की प्राइस गिर रही है, जो अभी हो ही रहा है, हम देख पा रहे हैं। डायरेक्टली आपने कहीं पे भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट की प्राइस बहुत कम हो गई, मेरे शेयर्स इतना लॉस चल रहा है, सबको लॉस चल रहा है। तो ये क्या है, एक बैरिश मोमेंटम है, बैरिश सेंटीमेंट हो गया। और कई बार हम एक बैरिश, बुलिश, और एक कहते हैं साइडवेज। साइडवेज मतलब क्या,
नो प्रॉफिट नो गेन, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, तो उसे क्या कहते हैं, एक साइडवेज सेंटीमेंट कहते हैं। ओके, ये भी ठीक है। तो मेन चीज, अगर किसी भी कंपनी के मुझे शेयर्स लेने होंगे, बेचने होंगे, तो मैं कहाँ से लूंगा, कहाँ पे लूंगा, इसकी रेगुलेटरी कौन होगी, तो ये सब कौन मुझे बताएगा? एनएससी एंड बीएससी आर द मेन मेजर प्लेयर्स, जिसको मीडिएटर बन के हमें शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, बाय सेल करने पड़ेंगे। तो यही देखेगा एनएससी मतलब क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो पूरे नेशनलाइज मतलब सारे जो स्टॉक्स है उसका व्यू रखेगा कि यहाँ से ही आपको स्टॉक बाय करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेगी, मीडिएटर रहेगा। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, आगे के वीडियो में हम देखेंगे एनएससी का ओवरव्यू, बीएससी ओवरव्यू, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, उनका रोल क्या होता है मार्केट्स में, मार्केट कैप क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कब कब बन सकती है, कब कब पैसे हम बना सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मेन चीज, मेरा सबसे बड़ा एक्सपर्टीज यही है, टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको बेस्ट इतना अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूंगा, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस में आकर के बाइंग नहीं करेंगे। ओके, ग्लोबल कंपैरिजंस हम देख पा रहे हैं, अभी ट्रम्प की वजह से ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल टेंशन्स बढ़ चुके हैं, उसके 2 दिन से यूएस मार्केट गिरे जा रही है। ये सब क्या है? ग्लोबल टेंशन्स है। मार्केट ट्रेंड्स अभी क्या है, एक नेगेटिव ट्रेंड्स में मार्केट चली गई है। ऑल दिस हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, ये भी ठीक है। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू लाइक अवर कंटेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।